2024 was a crazy year when we think about the spectrum of movie releases and them breaking or making it great on charts. Let us shorten our domain और सिर्फ बात करते हैं 2024 में रिलीज होने वाली इंडियन फिल्म्स के बारे में। हमने ऐसी फिल्म्स देखी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ऐसी फिल्म्स देखी जिन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और हमने ऐसी भी फिल्म्स देखी जो कल्ट क्लासिक्स की लिस्ट में शामिल हुई। इट वॉज ऑल्सो ईयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। जिन फिल्म्स ने इंडियन सिनेमा को चेंज करने का दावा किया था, दैट डिड चेंज, लेकिन फॉर ऑल द बैड रीजंस। और जिन फिल्म्स को कोई सीरियस नहीं ले रहा था, वो रिकॉर्ड ब्रेकर्स बनी। इतने सारे मूवी रिलीजेस में देयर वाज दिस वन मूवी जो इस साल मेरी फेवरेट बनी। अब इन चीजों को मैं इतना सीरियस लेने लग गया हूँ कि आई ऑलवेज बिहेव लाइक अ फिल्म स्टूडेंट, नॉट अ फिल्म लवर एनी मोर। फिल्म्स को स्टडी करने के चक्कर में, उनके थीम्स, उनमें मेटाफर्स, सिंबल्स, टेक्निकल वीकनेसेस और ब्रिलियंस को तलाशने के चक्कर में आई हैव फॉरगॉट कि एक्चुअली मैं फिल्म्स क्यों देखता हूँ। और इस साल जब सिनेमा इतनी वाइल्ड थी, दिस वाज द ओनली फिल्म जिसने दोबारा से मेरी मोहब्बत को जिंदा कर दिया फॉर फिल्म्स, फॉर स्टोरीज। और आज की वीडियो उसी फिल्म के बारे में है। इन 2018 सी प्रेम कुमार मेरा फिल्म, जहां लव हैज बिन दिस ओवरली यूज्ड सब्जेक्ट कई सालों से हिंदुस्तान में और इंडियन सिनेमा में। काफी कम लोग हैं जो लव में उस इनोसेंस और उस बिटर स्वीट फीलिंग को कैप्चर कर पाए। इसके नाम पर वी हैव मूवीज जिनमें कैजुअल इंटरेक्शन को मोहब्बत का नाम दे दिया जाता है। वही दूसरी तरफ फिल्म्स लाइक लंच बॉक्स, मसान, अक्टूबर, थ्री ऑफ अस। फिर ऐसी फिल्में आ जाती है जहां वी सी हाउ सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड दिस फीलिंग लव कैन बी। और सी प्रेम कुमार की फिल्म 96 इज वन ऑफ दोज फिल्म्स जो कई सालों में एक बार आती है, बट इट स्टेज विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, or maybe forever. 96 was a movie which was about two school sweethearts, Ram and Janu, जो तेजी से बदलती इस दुनिया में कई सालों तक अपनी मोहब्बत को जिंदा रखने की कोशिश करते रहते हैं। मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि एक दिन इस चैनल पर मेरी ऑडियंस इतनी बढ़ जाए कि मैं 96 पर एक बहुत लंबी वीडियो ला सकूं और बता सकूं why I love this film। तब तक के लिए आई वॉन्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब एंड वॉच मोर ऑफ माई स्टफ। मुझे लगता है कि ये लीगल है कि कैसे एक मास्टरपीस को यूट्यूब पर इतनी आसानी से अवेलेबल कर दिया गया है। अब यूट्यूब पर जाकर आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं, और तब तक इंतजार करिए जब मैं इस फिल्म के ऊपर एक वीडियो ऐसे बनाऊंगा जब मुझे लगेगा कि ये मेरी ऑडियंस डिजर्व करती है। When I watched this masterpiece in 2019, मुझे लगा कि ये फिल्म बनाकर सी प्रेम कुमार ने अपनी ही फिल्म मेकिंग कैरियर को खत्म कर दिया है, क्योंकि अब इससे ज्यादा खूबसूरत वो क्या ही बना पाएंगे। माई लॉजिक वाज सिंपल, डाविंची मोनालिसा से बेहतर क्या ही बना पाएंगे, और होमा के पास अब आगे बताने के लिए कौन सी कहानी रहती है। बट आई वाज रॉन्ग, क्योंकि इन 2029 सी प्रेम कुमार मेड मेयाडगन। ये फिल्म क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, बेसिक प्लॉट क्या है, मैं कुछ नहीं बताना चाहता आपको। मैं चाहता हूँ कि आप यूट्यूब पर जाकर कोई ट्रेलर ना देखें, कोई रिव्यू ना देखें, इंटरनेट पर जाकर कोई सिनॉप्सिस ना देखें, और सीधे जाकर नेटफ्लिक्स पर बस एक वॉच में ही इस फिल्म को ख़त्म करिए। मियाज़ाकी की तरह अगर सी प्रेम कुमार ऐसे ही फिल्में बनाते रहे तो आई एम श्योर कि कुछ सालों के अंदर उनके फिल्म्स का एक अलग ही जॉनरा बन जाएगा, द सी प्रेम कुमार जॉनरा। दिस फिल्म इज़ अ लव लेटर टू लाइफ। हम जैसे जैसे जिंदा रहना सीखते हैं, वी इवेंचुअली फॉरगेट लिविंग एट ऑल। गोल सेट करते करते, अपनी जिंदगी के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करते, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है और हमारे आसपास की जिंदगी कैसे पनपती है। हम ऑक्सीजन लेना और उसके पीछे की साइंस तो समझ जाते हैं वक्त के आते, लेकिन वक्त के आते हम हवा को अपने चेहरे पर महसूस करना ही भूल जाते हैं। खुद को दुनिया के सामने प्रूव करने के चक्कर में हम खुद पर इतना जुल्म कर लेते हैं कि भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं और हम जीना डिजर्व करते हैं, हम हंसना डिजर्व करते हैं। एंड दिस मूवी विल लेट यू थिंक अबाउट इट मोर। अब आप सोचेंगे कि इस साल तो बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई और काफ़ी ज़्यादा और फिल्में हैं जिनकी हाइप है, और इस फिल्म का तो शायद नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा। लेकिन फॉर मी फिल्म्स आर नेवर अबाउट द बिजनेस। फॉर मी फिल्म्स वर नेवर अबाउट द हाइप, द सोशल मीडिया इमेज ऑफ दोज फिल्म्स, द रेटिंग्स, कुछ भी। एक तरफ जहाँ इस साल इतनी सारी फिल्में आई, ये वही फिल्म थी मेयाडगन, वही फिल्म थी जिसने मुझे बताया कि मुझे कहानियों से कैसे मोहब्बत हुई, जिसने मुझे बताया कि मुझे हर एक चीज़ को गौर से देखने की ज़रूरत नहीं है, बट कभी कभी बैठ कर सिर्फ महसूस करना इज़ अ ब्लेसिंग। इस फिल्म ने मुझे बताया कि क्यों मुझे फिल्म मेकिंग से प्यार हुआ था और कैसे मैंने इस प्यार के लिए इतना टाइम लगा दिया। इसने मुझे बताया कि कैसे मैं दूसरों की कहानियाँ बचपन से सुनता आ रहा हूँ और कैसे वो कहानियाँ मेरी लाइफ में एक इम्पैक्ट छोड़ चुकी हैं। मेयाडगन देखने के बाद मैंने रियलाइज़
रियलाइज़ किया कि मैंने आखिर इन फिल्मों को देखना शुरू ही क्यों किया था, मैंने कहानियाँ पढ़ना शुरू क्यों किया था। एंड दिस रियलाइजेशन वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट इन दिस ईयर। मेडिगन देखकर मैं सीधे गया और कई महीने बाद मैंने अपनी बालकनी का दरवाज़ा खोला और वहाँ पर बैठकर मैं सिर्फ आसमान की तरफ देखता रहा। मुझे कुछ नज़र नहीं आया बट स्टिल इट वाज वर्थ इट। मैं महसूस करना चाहता था अपनी एग्जिस्टेंस को। और कई साल बाद आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम कब मैं खुश हुआ था कि मैं ज़िंदा हूँ। और इस फिल्म को देखने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को अप्रिशिएट किया, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए गॉड का शुक्रिया अदा किया। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी इज़ द फील ऑफ इट। म्यूजिक से और किरस्तामी जैसे कि मिनिमलिस्टिक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग्स, यू विल हैव ईच ऑफ योर सेल्फ रेस्टिंग। मैंने हिस्ट्री में कई बार तंजावुर और चेन्नई के बारे में पढ़ा है, लेकिन सी प्रेम कुमार के इन 2 फिल्मों की वजह से 96 विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब और मेडिगन विच इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, इन 2 फिल्मों की वजह से मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैं तंजावुर में ही पैदा हुआ और वही बड़ा हुआ हूँ। आई डोंट नो मेरी इस वीडियो की रीच कितनी होगी, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर 2 या 3 लोग भी जाकर इस फिल्म को देखते हैं और वापस आकर मुझे बताते हैं कि उनको कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए पीस आउट।